खैर आप तक खबर तो पहुंची गई होगी, लेकिन अगर नहीं पहुंची है तो सुन लीजिए। हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुओं की 28 हिंदुओं की मृत्यु हो गई है और हम सब अपने घरों में बैठकर आज भी केवल इसका स्टेटस लगा रहे हैं, इसकी वीडियो वायरल कर रहे हैं या फिर अपनी स्टोरी लगा रहे हैं। हम आज भी सोए हुए हैं। हमें बांग्लादेश से भगाया गया, हम तब भी नहीं जागे। हमें बंगाल से भगाया जा रहा है, हम तब भी सोए हुए हैं। हमें अब कश्मीर से कन्याकुमारी तक भी भगाया जाएगा और हम तब भी सोते रहेंगे। लेकिन इसका जवाब यह आता है कि अगर हिंदुस्तान से भी आपको भगाया गया तो कहां जाओगे? क्योंकि सुनने में आता है कि एक इकलौता ऐसा देश है जिसमें हिंदू रहते हैं या जिसमें हिंदू गर्व से कहते हैं कि ये हिंदुस्तान। लेकिन अब उसी हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुओं से उनके ही धर्म को पूछकर उन्हीं की मृत्यु कर दी जाती है और हम सब मौन रहते हैं। हम सब केवल स्टोरी और स्टेटस तक ही सीमित रह जाते हैं। सरकार जो ये कहती है कि हम अमन और शांति की बात करते हैं, जो ये कहती है कि 370 हटाने के बाद इतने कम मामले हो गए हैं आतंकवाद के, उनसे सवाल है कि क्या इसी प्रकार से हमारे हिंदुओं का नरसंहार होता रहेगा, जनसंहार होता रहेगा? क्या इनकी कोई सुनवाई नहीं होगी? क्या आतंकवादियों को ढेर करने तक का ही इस खबर पर विषय रहेगा? क्या जिन आतंकवादियों ने नाम पूछकर धर्म के नाम पर उनको मौत के घाट उतार दिया, क्या उनके लिए कोई सजा नहीं है? क्या जिस मां का बेटा चला गया, जिस पत्नी का सुहाग उजड़ गया, उनके लिए कोई इंसाफ की बात नहीं करेगा? तो आप सबसे एक ही अनुरोध है कि अब जग जाओ। एक बड़ी सुंदर पंक्ति है कि आओ सारे हिंदुओं अब जग जाए, ऐसा ना हो कोई आकर हमें ठग जाए। और लगातार ये घटनाएं हमें ये बताती है कि वो दिन दूर नहीं जब हर एक हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुओं के लिए मौत का ही एक अवसर बचेगा, या यूं कह लीजिए कि यह हिंदुस्तान एक श्मशान घाट बनकर रह जाएगा और इस पर फिर से उन्हीं मुगलों की, उन्हीं आतंकवादियों की सत्ता होगी। इस विषय पर सोचिएगा जरूर, क्योंकि ये सोचने का समय है और इसी समय पर सही निर्णय लेने का भी समय है। जिन आतंकवादियों ने ये कहा उस पत्नी से जिसके पति को गोली मारकर हत्या कर दी गई कि जाओ मोदी से कह देना और हम तुम्हें नहीं मारेंगे, जरा सोचिएगा मोदी जी कि आपसे आपका नाम लेकर इसीलिए शायद कहा होगा कि आप पर उन्हें भरोसा है कि आप कुछ ना कुछ करेंगे। और आतंकवादियों को ढेर करने तक का ही मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा है कश्मीर में रहने वाले उन हिंदुओं का, ये मुद्दा है भारत में रहने वाले उन हिंदुओं का जो आज लाचार हैं, बेबस हैं, और मैं तो कहूं कि अब हिंदू कायर भी होता जा रहा। कहां गए वो वीर शिवाजी जैसे शूर वीर जो हमारे भारत में हुआ करते थे? कहां गए वो वीर संभाजी जो हमारे भारत में हुआ करते थे, जिन्होंने अपने धर्म के लिए नाखून, आंख, सब कुछ यानी कि अपने आप को कुर्बान कर दिया, लेकिन धर्म को हमेशा ऊपर रखा? कहां गए वो लोग? क्या आज कोई भी शिवा का छावा नहीं है? ये एक सवाल आप पर छोड़ता हूं। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।